ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जिसका नाम बंसी था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी पत्नी के साथ मुश्किल से अपना गुजारा करता था। गांव के ज्यादातर लोग उसे उसकी गरीबी की वजह से नीची नजर से देखते थे, लेकिन बंसी का दिल हमेशा साफ और उसकी नीयत हमेशा ईमानदार रहती थी। एक दिन वह जब लकड़ी बेचने निकल रहा था तो उसे दीनदयाल सेठ रास्ते में खड़े मिले। अरे बंसी, आज फिर लकड़ी बेचने निकला है क्या? कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता? ये लकड़ियों से भला कितना कमाएगा? सेठ जी, यही तो मेरी मेहनत की रोटी है। जंगल से लकड़ी काटना और उसे बेचना, यही मेरा काम है। इसी से मेरा और मेरी पत्नी का पेट भरता है। हाँ, मेहनत तो बहुत करता है, पर किस्मत में तो बस गरीबी ही लिखी है तेरी। मैं तो तुझे देखकर हैरान होता हूँ कि तू इतनी मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं जुटा पाता। दीनदयाल सेठ की बातें सुनकर बंसी का मन दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने रास्ते चल दिया। गांव के लोगों की ऐसी बातें सुनना अब उसके लिए आम बात हो गई थी। हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे इतना नीचा क्यों दिखाते? मेहनत करने में तो कोई बुराई नहीं, फिर मुझे इतना अपमान क्यों सहना पड़ता है? बंसी मन ही मन भगवान से यह सब पूछते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी सामने से उसका पुराना दोस्त मोहन आता दिखाई दिया। अरे बंसी भाई, कैसे हो? मुझे एक मजबूत लकड़ी की चौकी बनवानी है, बना दोगे क्या? कुछ पैसे अभी दे देता हूं, बाकी काम पूरा होने पर दे दूंगा। जरूर मोहन भाई, तुम्हारा काम मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ऐसी मजबूत चौकी बनाऊंगा कि सालों तक चले। मोहन ने कुछ पैसे बंसी के हाथ में रखे और वहां से चला गया। बंसी खुश मन से अपनी दुकान की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसे गांव का एक और आदमी सोमनाथ मिल गया, जो हमेशा उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे बंसी, सुना है मोहन ने तुझसे चौकी बनवाने का काम दिया है। मैंने तो उसे मना किया था कि इस लकड़हारे के पास मत जाना, काम अच्छा नहीं करता, पर वह माना ही नहीं। सोमनाथ भाई, आप बेशक जो चाहें कहें, पर मैं हमेशा अपने ग्राहक का काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ। मेरा काम खुद बोलता है। देख बंसी, गांव में और भी अच्छे कारीगर हैं, पर तू है कि हमेशा अपनी तारीफ खुद करता रहता है। असल बात तो यह है कि तेरे पास ग्राहक ही नहीं टिकते। मैं तो बस तेरी भलाई के लिए ही सबको समझाता हूँ कि तेरे पास काम करवाने मत जाई। अगर आप सच में मेरी भलाई चाहते तो लोगों को मुझसे दूर करने की बजाय मुझे मौका देने को कहते। खैर, जो होना है वो होकर रहेगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं, वे ही सही न्याय करेंगे। सोमनाथ मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। बंसी को ऐसी बातें सुनने की आदत तो हो चुकी थी, फिर भी मन में कहीं न कहीं टीस उठती जरूर थी। वह चुपचाप अपनी दुकान पर पहुंचा और उस दिन जंगल से जो लकड़ी लाया था उसी में से एक अच्छा टुकड़ा चुनकर मोहन की चौकी बनाने में जुट गया। यह बंसी का छोटा सा घर था, जहां वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ प्रेम से रहता था। सुशीला बहुत ही समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। वह हर मुश्किल घड़ी में बंसी का साथ देती और उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। दिन भर घर में अकेली रहती हूँ तो समय ही नहीं कटता। बस यही सोचती रहती हूँ कि आज ये कुछ कमा कर लाएंगे या फिर आज भी खाली हाथ लौटेंगे। शाम ढलते ही बंसी घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ क्या रास्ते में? कुछ नहीं सुशीला, बस दीनदयाल सेठ फिर मिल गए थे। वही रोज की तरह ताने मार रहे थे, पर कोई बात नहीं। मोहन ने आज एक चौकी बनवाने का काम दिया है, कुछ पैसे भी एडवांस में दे दिए। देखा, भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा हमारी मदद कर ही देते हैं। आप बस मेहनत करते रहिए और लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। एक दिन जरूर हमारे अच्छे दिन आएंगे। बंसी को अपनी पत्नी की बातों से हमेशा हिम्मत मिलती थी। रात का खाना खाकर दोनों सो गए और अगली सुबह बंसी फिर से अपने काम पर निकल पड़ा।
अगले दिन बंसी अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा मोहन की चौकी को अंतिम रूप दे रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रुका। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। क्या आप ही बंसी लकड़हारे हैं? मैंने सुना है कि आप लकड़ी का बहुत बारीक और सुंदर काम करते हैं। जी हाँ, मैं ही बंसी हूँ। जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसे पूरी लगन और मेहनत से करता हूँ। बताइए आपको क्या बनवाना है? मुझे एक ऐसी अनोखी पालकी बनवानी है जिसे देखते ही हर कोई मोहित हो जाए। उसकी नक्काशी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि राजा महाराजा भी उसे देखकर ठहर जाए। इसके बदले में जो भी कीमत आप मांगेंगे मैं खुशी खुशी दे दूंगा। यह सुनकर बंसी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम उसे पहले कभी नहीं मिला था। जरूर बनाऊंगा, पर इतनी बड़ी पालकी के लिए अच्छी लकड़ी और औजार चाहिए होंगे। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। इसकी चिंता मत करो, यहाँ पास ही रमेश की लकड़ी की दुकान है। वहाँ जाकर मेरा नाम लेकर जो भी सामान चाहिए ले लेना। पैसों का हिसाब मैं खुद रमेश से कर लूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें अभी कोई पैसा नहीं दे रहा। पालकी पूरी बनने के बाद जो कीमत तुम बताओगे मैं बिना कोई सवाल किए वह चुका दूंगा। ऐसा कहकर वह अजनबी वहां से चला गया। बंसी कुछ देर तक सोचता रहा। आज तक किसी ने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया। ये आदमी ना तो मुझे जानता है ना पहचानता है, फिर भी बिना एक पैसा दिए इतना बड़ा काम सौंप गया। खैर, ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। मुझे अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये पालकी बनानी होगी। बंसी बिना देर किए रमेश की दुकान से अच्छी लकड़ी और जरूरी औजार ले आया और उसी दिन से पालकी बनाने के काम में जुट गया। कई दिनों तक बंसी दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पालकी की एक एक कड़ी में बारीक नक्काशी की। आखिरकार एक शाम उसने पालकी को अंतिम रूप दे दिया। आखिरकार ये पालकी बनकर तैयार हो गई। सच में ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर काम है। उम्मीद है कि वह अजनबी इसे देखकर खुश होगा। बंसी दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह रमेश की दुकान से थोड़ा राशन भी ले आया, क्योंकि अजनबी ने पहले ही कह दिया था कि पैसों की चिंता न करे। आज तो आप कुछ राशन भी लाए हैं और चेहरे पर एक अलग सी खुशी भी दिख रही है। क्या बात है? आज मैंने अपने जीवन की सबसे सुंदर पालकी बनाई है। सुशीला, एक अनजान आदमी ने यह काम सौंपा था बिना एक पैसा दिए। कहा है कि पालकी बनने के बाद जो कीमत मांगूंगा वह दे देगा। यह तो सचमुच अजीब बात है, पर आपने जिस भरोसे से काम किया है वह भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जब भी वे आए आप उन्हें ईमानदारी से पालकी सौंप दीजिएगा। बंसी ने सिर हिलाया और सोचा कि कल जरूर वह अजनबी अपनी पालकी लेने आएगा। अगले दिन बंसी की दुकान के सामने वह सुंदर पालकी रखी हुई थी। सुबह से ही राहगीर उसे देखकर रुकने लगे। कुछ ही देर में एक धनी व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे वाह, क्या शानदार पालकी है। ऐसी नक्काशी तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखी। बताओ इसकी क्या कीमत है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए सेठ जी, ये पालकी बिकाऊ नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे यह बनाने का काम सौंपा है। ये उन्हीं की अमानत है। अरे लकड़हारे, तुम गरीब आदमी हो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तुम्हें उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा दूंगा। बस ये पालकी मुझे बेच दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सेठ जी, पैसा तो आता जाता रहता है, पर एक बार दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। मैं चाहे कितना भी गरीब क्यों न रहूं, अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। व्यापारी हैरान होकर वहां से चला गया। इसके बाद भी दिन भर कई लोग वहां से गुजरते हुए उस अनोखी पालकी को देखकर रुकते और उसे खरीदने की पेशकश करते, लेकिन बंसी हर बार विनम्रता से मना कर देता। पता नहीं वह अजनबी कब आएगा। इतने सारे लोग इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं, फिर भी मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। शायद यही मेरी असली परीक्षा है। शाम होते होते बंसी घर लौट आया, लेकिन अजनबी उस दिन भी नहीं आया। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ। दुकान के सामने पालकी को देखकर लोग रुकते, ऊंची कीमत लगाते, लेकिन बंसी अपने वचन पर अडिग रहा। एक दिन तो एक जमींदार खुद अपनी बग्घी रोककर उतरा। लकड़हारे, मैंने अपने पूरे इलाके में ऐसी पालकी नहीं देखी। मुंह मांगे दाम लो, पर यह पालकी मुझे दे दो। मेरी बेटी की शादी में ये बहुत काम आएगी। जमींदार साहब, अगर ये मेरी अपनी बनाई और मेरी अपनी संपत्ति होती तो मैं जरूर आपको सम्मान से भेंट कर देता, पर यह किसी और की अमानत है। इसे बेचने का हक मुझे नहीं है। तुम सचमुच अजीब आदमी हो। पैसों से बड़ी चीज भला क्या हो सकती है? भला यह मेरी समझ से बाहर है। खैर, तुम्हारी मर्जी। जमींदार भी निराश होकर वहां से चला गया।
बंसी शाम को घर पहुंचा। उसने यह सारी बात सुशीला को बताई। आपने बिल्कुल सही किया। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, पर ईमानदारी एक बार खो दी तो फिर कभी वापस नहीं मिलती। मुझे आप पर गर्व है। पता नहीं सुशीला, कभी कभी मन में डर लगता है कि कहीं वह अजनबी वापस ही ना आए तो मैं इतने दिनों की मेहनत का क्या करूंगा। पर जो भी हो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। इसी उधेड़बुन में कई दिन बीत गए। बंसी हर सुबह दुकान खोलता, पालकी को साफ करके सजाकर रखता, शाम को निराश होकर घर लौट जाता। एक दिन तो पड़ोसी राज्य के एक मंत्री का काफिला भी उसी रास्ते से गुजरा। मंत्री उतर के लकड़हारे के पास गया। ये पालकी तो हमारी राजकुमारी के विवाह के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। लकड़हारे, तुम जो भी दाम मांगोगे राजकोष से चुका दिया जाएगा। बस ये हमें दे दो। मंत्री जी, राजकोष के धन के आगे मेरी हैसियत ही क्या है। पर यह पालकी मेरी नहीं है। मैंने इसे बनाने का काम एक व्यक्ति से लिया है और जब तक वे इसे स्वयं आकर नहीं ले जाते, मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यह तो अजीब बात है। भला कोई इतना बड़ा प्रस्ताव भी ठुकरा सकता है? खैर, तुम्हारी मर्जी। हमें कहीं और से पालकी मंगवानी होगी। मंत्री का काफिला आगे बढ़ गया। बंसी शाम को थका हारा घर लौटा और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। आज फिर उदास लग रहे हैं। क्या आज भी कोई नई परेशानी हुई? परेशानी नहीं सुशीला, बस मन में एक डर बैठा जा रहा है। आज खुद राजा के मंत्री ने राजकोष का धन देने की बात कही, फिर भी मैंने मना कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मूर्खता में इतना बड़ा मौका गंवा बैठा। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। सोचिए, अगर आज आप लालच में आकर वह पालकी बेच देते तो कल जब वह अजनबी आता तो आप उसे क्या मुंह दिखाते? पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं, पर खोई हुई इज्जत वापस नहीं मिलती। आपने अपना वचन निभाया, यही सबसे बड़ी बात है। पत्नी की इन बातों से बंसी को फिर से हिम्मत मिली। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कोई भी आए, चाहे कितना भी लालच दे, वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। हर दिन कोई न कोई नया ग्राहक आता, ऊंचे दाम की पेशकश करता और बंसी हर बार विनम्रता से मना करता रहा। आखिरकार एक सुबह जब बंसी अपनी दुकान पर पहुंचा था, तभी वही अजनबी अपने एक सेवक के साथ वहां आ पहुंचा। बंसी भाई, माफी चाहूंगा कि इतने दिन लगा दिए। बताओ, मेरी पालकी तैयार है क्या? जी हाँ, वह देखिए आपकी पालकी तैयार खड़ी है। मैंने इसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। इन दिनों कई लोग इसे ऊंचे दामों पर खरीदना चाहते थे, पर मैंने आपको दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ा। अजनबी ने पालकी को गौर से देखा। उसकी आंखों में संतोष और खुशी झलक रही थी। बंसी, यह पालकी उतनी ही सुंदर नहीं जितनी तुम्हारी ईमानदारी है। सच कहूं तो ये पालकी बनवाना केवल एक बहाना था। असल में यह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। यह सुनकर बंसी चौंक गया। परीक्षा? पर मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं था, फिर आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? सुनो, आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी अकेले टहलते हुए इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे रास्ता भटककर बेसुध होकर गिर पड़े। हे भगवान, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। यहां इस सुनसान रास्ते पर कौन मेरी मदद करेगा? अजनबी ने बताया कि उसके पिताजी काफी देर तक उसी हालत में जमीन पर पड़े रहे। इसी बीच वहां से 2-3 राहगीर गुजरे भी, पर किसी ने रुककर हाल तक नहीं पूछा। अरे भाई, हमें देर हो रही है। आगे किसी को बता देंगे कि यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, हम खुद नहीं रुक सकते। ऐसा कहकर वे राहगीर आगे बढ़ गए। ठीक उसी समय बंसी जंगल से घर लौट रहा था। उसने दूर से एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पड़ा देखा तो बिना एक पल गंवाए दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। हे भगवान, इस बूढ़े बाबा को क्या हुआ? इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। इन्हें ऐसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। उस दिन उस लकड़हारे ने मेरे पिताजी को देखा और बिना कुछ सोचे अपने घर ले गया। उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई तब तक 2 दिन अपने घर में उनकी सेवा करता रहा। जाते समय पिताजी ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, पर उसने 1 पैसा तक नहीं लिया।
मुझे अब याद आया, वे बाबा तो आपके पिताजी थे। मैंने तो सोचा था कि शायद वे किसी दूर के गांव के होंगे, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। पिताजी जब घर लौटे तो उन्होंने मुझे रो रो कर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब अपने ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे, तब एक अनजान गरीब लकड़हारे ने उन्हें अपने घर का बेटा समझकर सेवा की। उसी दिन से पिताजी अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ऐसा साफ दिल है। अरे, तो वह बूढ़े बाबा आपके पिताजी थे। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उनकी मदद की थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। यही तो बात है बंसी, तुम्हारे लिए यह छोटी सी बात थी, पर मेरे पिताजी के लिए यह जीवन दान था। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था और तभी से मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम सच में इतने ही ईमानदार हो या नहीं। इसीलिए मैंने बिना पैसे दिए तुम्हें यह काम सौंपा और लोगों को भेजकर तुम्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश भी करवाई, लेकिन तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। बंसी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, आपने आखिरकार मेरी मेहनत और ईमानदारी की कद्र कर ही दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी नेकी इतने बड़े इनाम के रूप में लौट कर आएगी। बंसी, आज से तुम्हें गरीबी में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस पालकी की मुंह मांगी कीमत तो दूंगा ही, साथ ही अपने इलाके में एक अच्छी दुकान और जमीन भी दूंगा, ताकि तुम सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सको। आपकी बहुत मेहरबानी है, पर मैं यह सब इसीलिए नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ पाने की उम्मीद से आपके पिताजी की मदद की थी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है बंसी। जो बिना किसी स्वार्थ के भलाई करता है, भगवान उसका भला खुद कर देते हैं। बंसी दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सुशीला को सारी बात बताई। ये सुनकर सुशीला की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। मैंने हमेशा कहा था कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान सब देखते हैं, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। इस तरह भगवान की कृपा से बंसी लकड़हारे के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। बंसी और सुशीला ने अपना बाकी जीवन सुख, शांति और सम्मान के साथ बिताया। शिक्षा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और अपने वचन पर अडिग रहने वाले इंसान को देर सवेर उसकी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है।